This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Saaf Plus Safe। मरकजी हुकूमत के ऑर्डिनेंस के खिलाफ हिमायत हासिल करने के लिए दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने पश्चिम बंगाल के वजीर आला ममता बनर्जी से मुलाकात की। वहीं ममता बनर्जी ने प्रेस खिताब में दिल्ली हुकूमत की हिमायत की है और कहा है कि वो राज्यसभा के अध्यादेश का विरोध करेंगी। बता दें कि इस दौरान केजरीवाल के साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, मंत्री आतिशी और राघव चड्ढा भी मौजूद रहे। जो एट्रोसिटीज चल रहा है और ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी स्टेट ईमानदारी से जनता को, चुने हुए लोगों को काम करने नहीं देता है। इवन अरविंद जी का, गवर्नमेंट का, हम तो सुप्रीम कोर्ट को इज्जत करते हैं। Only Supreme Court can save the country, save this country nowadays. Even media is purchased. They want to control the judiciary. They want to control all the agencies. इसी के लिए हम लोगों ने आपस में बैठे बातचीत किए और जो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देने का बाद भी जो ऑर्डिनेंस लेके आया सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट का खिलाफ है, हमारा पार्टी के लिए मैं फर्स्ट पार्टी को अपील करेंगे कि अगर हर पार्टियां एक साथ में अपोजिशन हो सकता है, दिस इज द मौका है, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा जिसके लिए कि हम बीजेपी को राज्यसभा में हरा सकते हैं, तो ऑर्डिनेंस भी जा सकता है। बीजेपी को हराने के लिए 24 से पहले एक बहुत मौका मिल गया। हमारा पार्टी से हम डिसाइड किया है हम एक ऑर्डिनेंस को विरोध करेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का पास हम इसको जस्टिस मांगेंगे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से उनके निवास स्थान मातोश्री में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद थे। मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम रिश्ता मानने और उसे संभालने वाले लोग हैं। आगे उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अध्यादेश लेकर आई है जो पूरी तरह गलत है। अरविंद जी, आप आए हो, मैं यही कह रहा था कि पिछले कुछ दिनों में आप लगातार दूसरी बार आए हो। हम तो रिश्ता मानने वाले और रिश्ते संभालने वाले लोग हैं। ठीक है, राजनीति अपनी और अपनी जगह पर है, स्वाभाविक है। आने वाला वर्ष निवडणूक का, इलेक्शन का या चुनाव का वर्ष है। इस बार अगर ट्रेन छूट गई तो हमारे देश से प्रजातंत्र गायब हो जाएगा और प्रजातंत्र को कायम बचाने के लिए मैं सिर्फ विपक्ष, ये शब्द जो है वो थोड़ा सा गोलमाल शब्द है। विपक्ष मतलब किसका विपक्ष, किसका विरोधी? हम तो सारे देश प्रेमी हैं और देश से जो प्रजातंत्र हटाना चाहते हैं वो प्रजातंत्र के लिए और देश के लिए मैं मानता हूं आज से उनको विपक्ष या विरोधी बोलना चाहिए। लोकतंत्र विरोधी, लोकतंत्र विरोधी लोगों का मुकाबला करने के लिए और देश को बचाने के लिए हम एक साथ आए हैं, संविधान को बचाने के लिए आए हैं। और जैसे अभी आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने 2 निकाल दिए हैं। एक तो शिवसेना के बारे में है और दूसरा दिल्ली के बारे में, दिल्ली के विषय में। प्रजातंत्र में सबसे ज्यादा महत्व जो भी लोक प्रतिनिधि होते हैं उनका होना चाहिए। और आप मतलब अरविंद जी भी है और आप पार्टी भी है, सरकार भी दिल्ली की है। उनके मैं साइड से नहीं कहता कि, लेकिन उनके बारे में जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है वो एक प्रजातंत्र के लिए आवश्यक था, लेकिन उसके खिलाफ केंद्र सरकार ने काय म्हणे त्याला वटहुकूम, अध्यादेश लाया। तो ये कौन सा जनतंत्र है? ये तो लोगों ने चुने हुए प्रतिनिधि है, अपने लोग हैं, अपना प्रतिनिधि उन्होंने चुना है, तो उनको कुछ अधिकार होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? तो फिर शायद ऐसे भी दिन आ जाएंगे कि राज्य में, स्टेट में इलेक्शन ही नहीं हो जाएंगे, सिर्फ केंद्र में इलेक्शन हो जाएंगे। वो भी इलेक्शन 2024 तक होने की संभावना है। उसके बाद जनता जो फैसला करेगी वो जनता, इसलिए हम उनको नींद से जगाने के लिए एक साथ आए हैं। ईडी के एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के लीडर और एमपी संजय सिंह के करीबियों के घर आज छापेमारी की है। संजय सिंह के मुताबिक उनके करीबी लोगों में अजीत त्यागी और सर्वेश मिश्रा के घर समेत 6 मकामात पर आज सुबह ईडी ने छापा मारा।
आप सांसद संजय सिंह ने एक वीडियो मैसेज जारी कर बीजेपी और मरकजी हुकूमत पर हमला बोला है। क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। मैंने मोदी सरकार की ईडी की तानाशाही और गुंडागर्दी को पूरे देश के सामने उजागर किया। इस बात का सच पूरे देश के सामने रखा कि किस तरह से ईडी अपनी संस्था का दुरुपयोग करके, अपनी ताकत का दुरुपयोग करके जबरदस्ती शराब घोटाले में लोगों को फंसाने की कोशिश कर रही है। और जब उनको मेरे खिलाफ कुछ नहीं मिला, मुझसे उन्होंने गलती मानी, अब मेरे सहयोगियों के घर छापेमारी कर रही है। आज सुबह पता चला कि मेरे साथियों के घर पे छापेमारी की गई है। मैं ईडी को बताना चाहता हूं, किसी भी तरीके से जो भी हथियार अपनाना है अपना लो, तुम्हारे सामने ना झुकूंगा, ना रुकूंगा, ना मोदी सरकार के इस हथकंडे के सामने कोई भी समझौता हम लोग करने वाले हैं। आपसे लड़ेंगे, आपको उजागर करेंगे पूरे देश के सामने। ईडी का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है इसको उजागर करके रहूंगा, भले ही सर्वोच्च न्यायालय में जाना पड़े, उच्च न्यायालय में जाना पड़े। इस दादागिरी और तानाशाही के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। आज सुबह जानकारी मिली कि मेरे साथी अजीत त्यागी, सर्वेश मिश्रा, इन लोगों के घर पे छापेमारी की गई है ईडी के द्वारा। ये जबरदस्ती की तानाशाही और गुंडागर्दी जो मोदी सरकार के इशारे पर ईडी कर रही है, मैं साफ तौर पे कहना चाहता हूं, आप सारे हथकंडे अपना चुके, मेरे खिलाफ आपको कुछ नहीं मिला। अब मेरे साथियों के यहां यह कार्रवाई, यह प्रताड़ित करने की कोशिश, इसको कतई भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी लड़ाई अंतिम दम तक लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और राष्ट्रीय महासचिव आजम खां हेट स्पीच मामले में दोषमुक्त करार दिए गए हैं। रामपुर की एक विशेष अदालत ने आजम खां को 2019 में नफरती भाषण देने के मामले में एक बड़ी राहत देते हुए निचली अदालत द्वारा दी गई 3 साल की कैद की सज़ा खारिज कर दी है। नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम को लेकर चल रहा सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है। शिवसेना के यूबीटी नेता संजय राउत का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियों ने नए संसद भवन के उद्घाटन कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। आइए जानते हैं क्या कुछ कहा। सबसे पहला ये सवाल हमने भी उठाया था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में कि देश की आर्थिक स्थिति खराब है, फिर भी लाखों करोड़ों रुपया, सैकड़ों करोड़ रुपया खर्चा करके जिस तरह से प्रोजेक्ट को सिर्फ प्रधानमंत्री की इच्छा के लिए बनाया, क्या उसकी जरूरत थी? आज जो देश की संसद की इमारत है, पार्लियामेंट हाउस है, वो और 100 साल चल सकती है। इस देश में जो इमारत है उससे भी पुरानी इमारतें इटाली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में है, वो अब तक चल रही है। तो हमको इतनी क्या जरूरत पड़ी? ये इसलिए पड़ी कि ये संसद भवन ऐतिहासिक है। इस संसद भवन को ना आरएसएस ना बीजेपी का कोई रिश्ता है ये बनाने में, या वहाँ का जो ऐतिहासिक और क्रांतिकारी काम हुआ है उसमें बीजेपी का और आरएसएस का कोई काम नहीं। तो एक नया इमारत बना के सिर्फ एक ऐसा हम कोनशिला लगाएंगे इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इसके लिए खर्चा हुआ है। लेकिन वो भी ठीक है, लेकिन देश के राष्ट्रपति इस राष्ट्र के संविधान की प्रमुख है। देश की हमारी राष्ट्रपति जो एक आदिवासी महिला है, वो पार्लियामेंट की कस्टोडियन है। आप उनको नहीं बुला रहे, उनको निमंत्रित नहीं कर रहे, उनके हाथों से नए संसद भवन का उद्घाटन करना ये प्रोटोकॉल है, लेकिन आप नहीं कर रहे हो। आप उसका एक पॉलिटिकल इवेंट कर रहे हो, प्रधानमंत्री के हाथों से उद्घाटन कर रहे हो। इसलिए इस देश के सभी अपोजिशन पार्टी ने निर्णय लिया है कि हम उस कार्यक्रम के ऊपर बहिष्कार करेंगे और उस बहिष्कार में शिवसेना भी शामिल है। 28 मई को होने वाले पार्लियामेंट की नई इमारत के इफ्तिताह के हवाले से सियासी हंगामे जहां तेज हो रहे हैं, वहीं इस मामले में मीडिया से बातचीत करते हुए बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी लोगों से बात हुई है हमारी, और हम लोग जो है इसका हम लोग विरोध करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। तो पहला सेशन है, हम लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति जी जो हैं उनसे जो है उद्घाटन कराना चाहिए था, क्योंकि पार्लियामेंट के जो हेड होते हैं एक तरह से वो राष्ट्रपति ही होता है, और उनसे ना करा करके ये कहीं ना कहीं से राष्ट्रपति जी का अपमान जो है वो किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि पहला जो सेशन जो है, जो उद्घाटन जो भी हो रहा है, इसका सभी विपक्ष के दल मिल करके जो है बॉयकॉट करना।
नहीं, ये आप लोग जैसे देख रहे हैं वैसे हम भी देख रहे हैं कि भाई ये समझ में नहीं आ रहा कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए 2000 के नोट लाए गए थे और भ्रष्टाचार को फिर खत्म करने के लिए 2000 के नोट जो है वो गायब किया जा रहा है। लाने वाले भी यही थे, हटाने वाले भी यही हैं। पहले वाले नोटबंदी का फायदा बता दो और इसका फायदा क्या होगा ये बता दो। लेकिन कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिकल बातें हैं, इसलिए ये सारी चीजें खाली अब क्या फायदा है नहीं है। इसी मसले पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी कहा कि नई पार्लियामेंट का उद्घाटन PM मोदी को नहीं करना चाहिए। सुनिए आइए क्या कुछ कहा ओवैसी साहब ने। कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से जो प्रधानमंत्री है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से जो CGI हेड करते उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से, अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में, इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस कांग्रेस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, वजीर आजम बजिद हैं कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। नए संसद भवन की नई बिल्डिंग के उद्घाटन में 19 प्रमुख विपक्षी पार्टियों ने जाने से इनकार कर दिया है। इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय ग्रामीण एवं पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह से बातचीत की हमारे नुमाइंदा मोहित शुक्ला ने। 19 प्रमुख विपक्षी पार्टी जब ये फैसला लेती है कि संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाना है तो सवाल ये बनता है कि आखिरकार कुछ तो वजह रही होगी, क्यों नहीं जाना है। सवाल का जवाब लेने के लिए हम गिरिराज सिंह के पास पहुंचे हैं। सर, बहुत स्वागत है। 19 पार्टी ये फैसला कर चुकी हैं कि संसद भवन के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, कैसे देख रहे हैं? मैं देख रहा हूं कि कौन कौन पार्टी इसमें प्रमुख है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख रूप से, और ये कांग्रेस पार्टी जो लोकतंत्र की हत्या इमरजेंसी के समय कर चुकी है, उन हत्यारों के साथ खड़े हैं आरजेडी, समाजवादी, नीतीश। ये मोदी जी का विरोध करना और बहाना है इसका विरोध। क्या जिस समय एनेक्सी का हुआ
उस समय किसी ने तो नहीं कहा। जब लाइब्रेरी का हुआ, राजीव जी ने किया, इंदिरा जी ने किया, तो उस समय तो कुछ नहीं हुआ। मोदी जी ने किया, इसलिए ये मोदी जी बहाना है, मोदी जी निशाना है और ये संसद बहाना है। सर एक चीज वो ये कह रहे हैं कि आपने आदिवासी समुदाय का अपमान किया, राष्ट्रपति महोदय का अपमान किया। क्या अपमान उस समय नहीं हुआ था जब अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति महोदय का मजाक उड़ाया था? उस वक्त उनको राष्ट्रपत्नी कहा था, तो उस वक्त क्या मजाक नहीं उड़ा था जो अब मजाक की बात कर रहे हैं? मैं तो पहले आपसे कहा कि कांग्रेस ने जितना अपमान संसदीय व्यवस्था को की है, शायद देश में किसी ने नहीं किया है। और उसी कांग्रेस ने राष्ट्रपति को अपमानित किया सदन के अंदर में विपक्ष के नेता के रूप में। तो वो क्या था? और आज उनको राष्ट्रपति याद आ रहे हैं। आखिरी सवाल में आपसे, किसी ने गूंगा कहा, किसी ने क्या क्या नहीं कहा। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा चलते चलते। लगातार जैसे आपने कहा कि 24 निशाना है, 24 को लेकर ये लोग तैयारी कर रहे हैं, लाम बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार दिल्ली से लेकर कोलकाता और फिर बिहार तक एक समीकरण बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब देखा गया कर्नाटक में जब शपथ ग्रहण समारोह था, उस वक्त ना संजय सिंह को निमंत्रण दिया गया, आम आदमी पार्टी को निमंत्रण नहीं दिया गया, विपक्ष के कई लोगों को बुलाया नहीं गया। तो आपको लगता है कि 24 में ये सब एक हो पाएंगे या फिर आपसी कलह में आपस में ही टूट जाएंगे? देखिए, अपने अपने मिशन पर एकजुट हुए हैं। सबका मिशन है मोदी जी को गाली देना, और नए संसद भवन एक बहाना है और कुछ नहीं। ठीक है, वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। साफ तौर पर आप गिरिराज सिंह को सुन रहे हैं, जिनका यही कहना है कि संसद भवन तो सिर्फ बहाना है, दरअसल मोदी पर निशाना है। कैमरा पर्सन जस्सी के साथ मोहित शुक्ला, तहजीब टीवी, दिल्ली। This program presented by Nerolac Paints Beauty Gold Washable Soft Plus Safe.